शाम होते ही हमें चटपटा या फिर फास्ट फूड खाने का मन करता है और अक्सर हम पिज़्ज़ा या फिर स्टफ़ पराठा ये सब तो खाते ही है, पर आज मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करके पिज़्ज़ा कुलचा बनाया है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन भी जाता है और सभी को इतना पसंद आएगा कि इसे आप बार बार बनाओगे तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुलचा बनाने के लिए आटा लगाना है। तो मैंने यहाँ आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो या फिर सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। अब आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और 1 से 1.5 टीस्पून घी ऐड करेंगे। तो बीच में हमने चीनी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ में दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे और इसी से हमारा कुलचा एकदम फुले फुले और सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। वैसे आप आटा नॉर्मल पानी से भी लगा सकते हो, पर हल्का गुनगुना पानी से आटा लगाएंगे तो हमारा कुलचा एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ आटा लगाकर तैयार है। अब आटे को हम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम कुलचा का स्टफिंग बनाने के लिए सब्जियां कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, कैबेज और ग्रीन कैप्सिकम कट कर लिया और साथ में मैंने कम स्पाइसी वाली 2 हरी मिर्ची भी बारीक कट कर ली है। अब यहाँ स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची को हम हल्का सौते कर लेंगे और हरी मिर्ची हल्की सौते हो जाने के बाद इसमें 1/3 कप स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। तो ये स्वीट कॉर्न के दाने को मैंने बॉईल नहीं किया था, डायरेक्ट कढ़ाई में ही हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सौते करेंगे जिससे ये स्वीट कॉर्न अच्छे से सौते हो जाएंगे और थोड़े फूल भी जाएंगे और पक भी जाएंगे। अब जो हमने सब्जियां कट करी थी वो सारी सब्जी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1/3 कप रेड कैप्सिकम, 1/3 कप येलो कैप्सिकम, आधा कप ग्रीन कैप्सिकम और आधा कप कैबेज लिया था। अब सारी सब्जियों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब इसमें आधे टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस में आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे और मिक्स करके फिर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून पिज़्ज़ा मसाला भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो सब्जियों में से पानी छूटने लगेगा। तो गैस बंद करके स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो कढ़ाई में ही हमें स्टफिंग को नहीं रखना है, इस तरह से प्लेट में रख देंगे तो सब्जियों में से पानी नहीं छूटेगा और स्टफिंग ठंडा हो जाएगा। अब हम आटे को भी एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए आटा अच्छे से फूल गया है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और आटे को अच्छे से चिकना करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्का मसल लेंगे। तो ये आटे को हमें बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, इस तरह से हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आटे को स्मूथ कर लेंगे। अभी ये आटे का हम एक बड़ा सा गोला बना देंगे और जो भी क्रैक्स है उसे हम अंदर की तरफ करके इस तरह से पूरा बड़ा गोला बनाकर हल्का सूखे आटे में रोल कर लेंगे और इसे अभी हम बेल देंगे। तो ये बड़ी सी रोटी हमें बेलनी है और ये रोटी काफ़ी मोटी होगी, तो हमें हल्का ज़रूरत के हिसाब से सूखा आटा छिड़क कर इसे बेल देना है। और इस तरह से बेलने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, आप चाहो तो घी भी ऐड कर सकते हो और पूरी रोटी में अच्छे से स्प्रेड करके थोड़ा सा सूखा आटा भी छिड़क देंगे। तो आप चाहो तो गेहूं का आटा या फिर मैदा कोई भी आटा छिड़क सकते हो। अब इस तरह से हम जैसे पराठा फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद वापस हमें थोड़ा सा घी या फिर ऑयल स्प्रेड करके सूखा आटा छिड़क देना है और दूसरी बाजू भी हम फोल्ड कर लेंगे और वापस हम थोड़ा सा घी या फिर ऑयल स्प्रेड करके सूखा आटा छिड़क देंगे और फिर वापस हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करके फिर कुलचा बनाएंगे तो कुलचा हमारे एकदम फुले फुले और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एक पॉकेट जैसा बना लेना है। अब इसमें से हम लोई बनाएंगे तो इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से 3 से 4 कट लगा लेंगे। तो इतने आटे में से हम 3 से 4 कुलचा बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद हम एक एक पार्ट को हाथ में ले लेंगे और अच्छे से हल्का हल्का अंदर की तरफ हम टक कर लेंगे और एक लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें मसल कर प्रेस करके फिर लोई नहीं बनानी है, हल्के हाथ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हम स्मूथ करके इस तरह से लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कुलचा नहीं बनाए हैं, तो आप भी मेरी तरह इस तरह से मीडियम साइज़ के कुलचा बनाना चाहो तो 3 से 4 कुलचा बना सकते हो। तो इस तरह से लोई बनाने के बाद ये लोई को हम हल्के गीले कपड़े से कवर करके फिर रख देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इतने आटे में से 4 लोई बना दी है और स्टफिंग भी हल्का ठंडा हो गया है। तो अब हम
हम इसमें चीज़ ग्रेट करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब लिया है, जिसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट करना है तो आप पनीर भी ग्रेट कर सकते हो। मैंने यहाँ सिर्फ चीज़ ही ग्रेट किया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और इस तरह से हाथ से अच्छे से मसलते हुए स्टफिंग को मिक्स कर लेना है। तो ये स्टफिंग ठंडा होने के बाद ही हम चीज़ ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ स्टफिंग बनकर तैयार है। अब जो हमने लोई बनाई थी उसे हमें बेल देना है। तो ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ हमें हल्का हल्का सूखा आटा छिड़कना है, ज़्यादा सूखा आटा लेकर बेलना नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमें जैसे पराठा बेलते हैं वैसे ही एक लोई बेल देनी है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा पतली रोटी जैसा नहीं बेलना है और बीच में से हम हल्का मोटा बेलेंगे और किनारों पे हम बेलेंगे। अब बीच में हम 2 से 3 टेबलस्पून स्टफिंग को अच्छे से फिल कर लेंगे और जैसे हम पराठा या कचौड़ी फोल्ड करते हैं वैसे ही हम साइड से पूरे आटे को कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हमें स्टफिंग को अच्छे से कवर कर लेना है और बीच में भी हम ज़्यादा आटा नहीं रखेंगे और इस तरह से हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ध्यान रखना है कि ये कुलचा बनाने वक्त बीच में एयर बबल्स नहीं रहें। और फिर उल्टा कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी हम थोड़े से काले तिल और हरा धनिया को हम इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे और हल्का हल्का हाथ से प्रेस कर लेंगे और फिर बेलन से बेल देंगे, जिससे ये हरा धनिया और काले तिल अच्छे से चिपक जाएंगे। अगर नहीं चिपक रहे तो आप हाथ से भी चिपका सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से थोड़ा सा मोटा कुलचा बेल कर तैयार कर लिया है। तो जैसे हम स्टफ पराठा बनाते हैं वैसे ही हमें बेल देना है। अगर कहीं से फट रहा है तो आप हाथ से हल्का कवर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने एक कुलचा बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम इस तरह से थोड़ा पानी लगाकर स्प्रेड कर लेंगे। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो मैंने रोस्ट करने के लिए आयरन का तवा का ही यूज़ किया है और ये कुलचा रोस्ट करने के लिए आयरन तवे का ही यूज़ करेंगे और अच्छे से हम चिपका लेंगे। अब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद तवे को हम उल्टा कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे और फिर अच्छे से हमें रोस्ट करना है। तो एक कुलचा रोस्ट करने में 3 से 4 मिनट लगती है, क्योंकि ये हल्का मोटा होता है और ऊपर से अच्छे से क्रिस्प होने तक हमें रोस्ट करना है। तो इस तरह से हमें हल्का हल्का तवा उठाकर चेक करते रहना है और किनारों पे भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो तवे को हम थोड़ा सा इस तरह से उल्टा कर लेंगे और किनारों से भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो जो कुलचा की कॉर्नर्स होती है वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी और बिल्कुल कच्ची नहीं लगेगी। तो देखिए एक कुलचा हमने रोस्ट कर लिया है और इसी तरह हमें सारे कुलचा को बेल कर फिर रोस्ट कर लेना है। तो रोस्ट करने वक्त सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, तभी कुलचा बिल्कुल जलना नहीं चाहिए और अच्छे से रोस्ट हो जाना चाहिए। और फिर देखिए कुलचा रोस्ट हो जाने के बाद तवे को हम वापस गैस पे रख देंगे और इस तरह से हम कुलचे को निकाल लेंगे। तो नीचे की साइड भी अच्छे से कुलचा रोस्ट हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम पाटले पे रख देंगे या फिर चॉपिंग बोर्ड पे रख के ऊपर थोड़ा सा घी या बटर स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसे अभी हम कट करेंगे। तो जैसे हम पिज़्ज़ा कट करते हैं वैसे ही हमें कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पिज़्ज़ा कटर की मदद से 4 पार्ट में कट कर लिया है। अगर आप इससे छोटे पीस करना चाहो तो और भी कट्स लगाकर ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हो। एक पीस हम पास से भी देख लेंगे तो नीचे की साइड भी अच्छे से क्रिस्प होकर रोस्ट हो गया है और अंदर से भी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा कुलचा को हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन पिज़्ज़ा कुलचा बनकर तैयार है। इसे आप टमाटर सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना।